फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था थंब के बारे में। ये जो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनका क्या महत्व होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब बात करते हैं थंब की फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी और उसकी प्लेसमेंट के बारे में। देखिए, अगर आपका थंब पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, अगर ये पीछे की तरफ जा रहा है इस तरीके से, यानी कि आप फ्लेक्सिबल हैं नेचर में, आप जल्दी सिचुएशन में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपसे लोगों को परेशानी नहीं होगी, आप बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होते हैं, ठीक है। समय के साथ साथ खुद को उस माहौल में डाल लेते हैं और जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि ये थंब बहुत रिजिड है, ठीक, मतलब सख्त है बहुत, ना आगे की तरफ मूव करेगा ना पीछे की तरफ अगर जा रहा है, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो बहुत रूढ़िवादी है, यानी कि जो चीज़ें पुराने समय से चली आ रही हैं वो उनको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और वो बदलाव को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर थोड़ा सा चेंजेस को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कभी कभी उनके लोगों के साथ मतभेद जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो गया। अब अगर मैं इसकी प्लेसमेंट की बात करूँ, ठीक, तो देखिए एंगल की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप इस तरह से अपनी हथेली को देखें, अगर इस उंगली से, यानी कि पहली उंगली से थंब का ये जो एंगल है आपका, ये 90 डिग्री का एंगल अगर बन रहा है तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है आपके थंब का, क्योंकि 90 डिग्री का मतलब है कि बहुत बैलेंस नेचर है। अगर ये आगे की तरफ या पीछे की तरफ होगा तो उसका मतलब कुछ और होगा। अगर ये आपका 90 डिग्री है, इसका मतलब आप ट्रस्टवर्दी हैं, ठीक है, आप अपने काम खुद से करना पसंद करते हैं, बहुत बैलेंस नेचर है, ना बहुत ज़्यादा लोगों के चीज़ों में आप पढ़ना पसंद करते हैं, ना किसी को दूसरे के मैटर में आप जाना पसंद करते हैं, ज़्यादातर खुद में रहना आपको पसंद रहता है। और दूसरी चीज़, थोड़ा सा मूडी होते हैं ऐसे लोग, मूडी इन द सेंस कि जो उनके मन में होता है उसी तरह के काम करते हैं। अगर आप देखेंगे तो मेरा भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। अब अगर बात करते हैं, अगर मैं इसे कम कर दूं, मान लीजिए ये जो आपकी उंगली है इससे आपका ऐसा एंगल बन रहा है, यानी कि एक्यूट 90 डिग्री से कम एंगल अगर बन रहा है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटी, यानी कि जैसी सिचुएशन आती है वैसे खुद को ढाल लेते हैं। यानी कि ठीक है, ये एक अच्छा साइन भी है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, लेकिन कहीं अपने नेचर में बदलाव लाना बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ नहीं है। पर ठीक है, ये लोग भी एडजस्टिंग होते हैं नेचर के, इनका भी नेचर जो है वो थोड़ा सा एडजस्टेबल होता है। थोड़ा सा ये क्योंकि इसके इन्फ्लुएंस में होते हैं, यानी कि फर्स्ट फिंगर जो कि गुरु की होती है, तो थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर चाहते हैं कि लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल करें, और इस तरह का इनका नेचर हो जाता है। बात करते हैं कि अगर ये एंगल जो है इससे नीचे नहीं जाएगा, अगर ये 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अगर ये ज़्यादा बन रहा है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत स्टबर्न होते हैं, यानी कि ढीठ होते हैं। उनके अंदर एक अहम का भाव आ जाता है कि मान लीजिए आप उन्हें कुछ कहते हैं तो उनको ये होता है कि मुझसे ये कैसे कह सकते हैं, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो वो एक चीज़ आती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी तो आप अलग रख दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ओवर कर देते हैं हर चीज़ को, ओवर सेंसिटिव होते हैं। आप इन्हें कुछ बोल देंगे तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से लगा लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना और उस चीज़ को लेके आपके लिए जजमेंट देना या परसेप्शन बनाना, तो ऐसा नेचर हो जाता है इस तरह के लोगों का। तो ये थंब की कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आई होप आपके ये काम आई होगी। छोटी सी टिप शेयर करने वाली हूँ आज। अगर आपको लगता है कि आपकी विल पावर कमज़ोर है, या आप चीज़ें बहुत ज़्यादा प्लान तो कर लेते हैं पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं, या आपको थोड़ा सा चाहिए कि आपकी विल पावर और स्ट्रॉन्ग हो, या आप जो काम करते हैं उनका एग्जीक्यूशन भी हो, ठीक है, तो आप खुद में ज़्यादा मोटिवेटेड रहें, तो आप एक सिल्वर रिंग अपने अंगूठे में इस तरह से पहन सकते हैं जिसमें कोई भी जॉइंट ना हो, तो इससे आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है।